नमस्कार दोस्तों, गाइड टू फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में। एक नॉर्मल बिगिनर को पर्सनल ट्रेनर की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्यों ज़रूरी है एक पर्सनल ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति के लिए। इसके लिए आज हम इस पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें जिससे आप समझ में आएगा कि पर्सनल ट्रेनिंग आपको कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या पर्सनल ट्रेनिंग के फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी पर्सनल ट्रेनर से मिलते हैं जिम पे और वहाँ आप उससे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करते हैं। तो उसका पहला स्टेप होता है कि वो सबसे पहले आपकी बॉडी की कंडीशन को एसेस करता है। आपकी बॉडी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अगर आपकी बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा आप डिजीज़ से जूझ रहे हैं, तो उस समय पर्सनल ट्रेनर जो है आपके बॉडी के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका एक प्लान बनाता है, वर्कआउट प्लान बनाए। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते हैं तो न्यूट्रिशन का प्लान भी आपका उसी हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं। उसी तरह से अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको जो बीमारी होती है वो उस बीमारी के रिलेटेड आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। एक पर्सनल ट्रेनर हमेशा आपके गोल के ऊपर में काम करेगा। आपका गोल अगर वेट लॉस है तो वो आपके वेट लॉस के गोल पे काम करेगा। आपका गोल अगर फैट लॉस है तो या और फैट लॉस के साथ या फिर मास बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है या स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, तो उसके हिसाब से वो आपको प्लान बना के देता है और उस पर काम करता है। अगर आप बिगिनर हैं और या फिर बिगिनर छोड़िए, अगर आप नॉर्मल आप कुछ दिनों से जिम जा भी रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि आपने स्कूल ज्वाइन किया, आपको किताबें दे दी गई और किताबें दे देने के बाद क्या आप सीधे पढ़ने लग गए। आपको ऑब्वियसली टीचर्स की ज़रूरत थी। टीचर्स ने आपको बताया कि उसे कैसे पढ़ना है, कैसे उसके अंदर में आपको प्रोग्रेस करनी है, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है। ये सब आपको जब उसमें दिखाया गया, बताया गया, तब आप आगे बढ़ते चले गए। सेम एक पर्सनल ट्रेनर भी आपको उसी तरह से गाइड करता है आपके वर्कआउट की जर्नी में। मैक्सिमम लोग जो होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं वो ये सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग से उनका खर्चा बढ़ जाएगा। आप इस तरह से सोचिए कि आप एक्सरसाइज इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे जिम में, जिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिम ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फीस देंगे जिम की, वो उसका मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन उस इक्विपमेंट से अगर आप गलत एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहे हो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2 या 3 साल बाद अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए ख़राब है। किसी ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग एक गलत रास्ते पे चलती जा रही है जिससे हम सोचते हैं कि सिर्फ बिज़नेस के माइंडेड के हिसाब से सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। आप अपने फ़ायदे के हिसाब से भी सोचिए। एज ए कंज्यूमर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट बेसिक्स सीखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बेसिक्स नहीं सीखोगे, आप एक्सरसाइज के बेसिक्स बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको इक्विपमेंट को यूज़ करना नहीं आएगा तरीके से, आपको नहीं पता होगा कौन सा इक्विपमेंट से कौन से मसल काम कर रही है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक पर्सनल ट्रेनर आपको मैंने बताया कि जैसे आपके वो गोल के ऊपर काम करता है, वो आपकी टेक्निक्स पे काम करता है कि आप सही टेक्निक से आप कोई भी वर्कआउट को परफॉर्म कर पाओ और कोई एक्सरसाइज आप गलत ना करो जिससे आपको कोई इंजरी ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि आपको कोई इंजरी ना हो और आपको सेफ्टी के साथ वो वर्कआउट आपको परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाए। पर्सनल ट्रेनर आपको जिम में स्पॉटिंग में भी हेल्प करता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एक स्पॉटर का या फिर एक सपोर्ट देने वाले बंदे का कितना अहमियत है। आप इस तरह से समझिए, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो आपने उन बंदों को जो देखा है जो फेल हो जाते हैं वर्कआउट करते करते, वो अकेले वर्कआउट कर रहे होते हैं या फिर किसी ऐसे बंदे को कहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट दे दो या उन्हें स्पॉट कर दो वर्कआउट के दौरान, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि वो ठीक तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं दे पाते या स्पॉट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है। इन दैट केस आपको एक प्रॉपर अगर ट्रेनर से आप अगर हेल्प लेते हैं, उसे पता है कि आपको किस तरह से सपोर्ट देना है, उसे पता है कि आप कितना वेट तक आपके लिए सही है, सेफ्टी के हिसाब से आप कितना ज़्यादा आप वेट लिफ्ट कर सकते हो। ईगो लिफ्टिंग की तरफ आपको वो मोटिवेट नहीं करता।
एक अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो आपको कभी भी ईगो लिफ्टिंग की तरफ वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। पर्सनल ट्रेनर को पता होता है कि कहाँ प्रोग्रेस करना है, कहाँ रिग्रेस करना है, कोई एक्सरसाइज आपके लिए कितनी सही है कितनी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बेंट ओवर रोज आपकी हिप की मोबिलिटी के लिए अगर ठीक नहीं है, आप ठीक तरह से बेंट पोजीशन पर नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए चेस्ट सपोर्टेड रोज एक एक्सरसाइज है जो वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। बट ये अगर आपको सही ट्रेनर होगा तो आपको बताएगा, नहीं अगर आपको पता होगा तो आपको तो सिर्फ यही मालूम होगा कि आपको बेंट ओवर रोज करनी है जिससे बैक आपकी अच्छी थिकनेस आएगी, तो आप उसे परफॉर्म करते जाओगे। अल्टीमेटली आपको लोअर डिस्क में या फिर आपको हिप में या फिर हैमस्ट्रिंग में कहीं इंजरी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उस केस से बचने के लिए आप एक पर्सनल ट्रेनर से हेल्प लीजिए। एक अच्छा ट्रेनर कभी भी आपको स्टेरॉइड्स के लिए फोर्स नहीं करेगा। एक अच्छा ट्रेनर आपको कभी भी सप्लीमेंट ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं करेगा। एक अच्छा ट्रेनर आपको कभी भी ईगो लिफ्टिंग की तरफ में फोर्स नहीं करेगा, सही एक्सरसाइज की तरफ गाइड करेगा, सही प्रोग्रेशन की तरफ गाइड करेगा। एक्सरसाइज के प्रोग्रेशन कहाँ किए जा सकते हैं, आपको झूठे सपने नहीं दिखाएगा कि एक महीने में आप 10 किलो 15 किलो वेट लॉस कर सकते हो। अगर ऐसा है तो उन ट्रेनर से आपको बचने की ज़रूरत है। कोई भी बहकावे में आकर डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन आपके हाथ में है, आपको लेना है डिसीजन। कोई भी जो गोल रियलिस्टिक लगे आप उस पर फोकस कीजिए। कोई ऐसा गोल जो आपको वो दिखाए जो रियलिस्टिक ना हो, जो नेचुरल ना हो, तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस वीडियो में बात की है, एक पर्सनल ट्रेनर आपके करंट बॉडी कंडीशन को एसेस करता है और आपके गोल ओरिएंटेड गोल्स पे ही काम करता है। आपको बेवजह कहीं और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश नहीं करता। अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर से आप हेल्प लेते हो तो आपको हमेशा एक टेलर्ड गाइडेंस मिलेगी, एक जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी कि किस रास्ते पे आपको चलना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो आपको पता होगा। आपको आपकी बॉडी के बारे में पता होगा। आप जो वर्कआउट करोगे आपको उसे पता होना चाहिए कि आप किस मसल का वर्कआउट कर रहे हो, तो ये आपको पता चलेगा। एक अच्छे ट्रेनर से आपको हमेशा ये चीज़ का पता चलता रहेगा। आपको प्रॉपर टेक्निक्स पता चलेगी, इंजरी से कैसे बचना है आपको वो बताएगा। एक अच्छा ट्रेनर आपको करेक्ट स्पॉटिंग टेक्निक्स, सपोर्टिंग टेक्निक्स में आपको हेल्प करेगा, जिसमें आप अकेले वर्कआउट नहीं करोगे, आपको सेफ्टी के साथ में वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। आपको अपनी लिमिट्स पता होगी, आप किस लिमिट को ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो आपको वहाँ पे पता चलेगा। ईगो लिफ्टिंग की तरफ आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग कई बार फेस करते हैं कि वर्कआउट के बाद हमारे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, हो सकता है उसमें टेक्निक्स के अंदर में कोई कमी हो सकता है कि हमें वो ठीक तरह से वर्कआउट नहीं करना आ रहा हो, या फिर हम कई दिनों से सेम वर्कआउट को परफॉर्म करते जा रहे हो, तो हम बोर हो जाते हैं। कई बार एक ही वर्कआउट करते जाते हैं तो हमारे मसल ठीक तरह से अडेप्ट नहीं करते, हमें वहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है। तो एक ट्रेनर आपको हमेशा हेल्प करेगा वर्कआउट प्लान में चेंजेस के लिए, जिसमें आपको कभी भी बोर्डम फील नहीं होगा। आप एंजॉय कर पाओगे अपने वर्कआउट को। आप अगर अपने वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर पा रहे और अगर आपको वर्कआउट करने में तकलीफ़ आ रही है, आप टेंशन के अंदर में अगर वर्कआउट कर रहे हो, तो वो वर्कआउट आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। और लास्टली हमने बात की गुड ट्रेनर और बैड ट्रेनर के बारे में। तो आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखिए जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। आप चीज़ समझिए कि आपको पर्सनल ट्रेनर इसलिए नहीं चाहिए कि बस आपको एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है और आगे बढ़ना है। आप ऐसे समझिए कि कोई एक बिगिनर स्कूल जाता है या कोई बच्चा स्कूल जाता है, वो अगर उसे सिर्फ बुक्स दी जाए तो वो अकेले नहीं पढ़ सकता, उसे टीचर्स की ज़रूरत है। सेम आपकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए भी आप समझिए, आपको अगर नहीं पता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए कि आपको सब कुछ पता है। मैं मानता हूँ कि एक ट्रेनर को भी सब कुछ पता नहीं होता, वो भी सीख रहा होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं। मैं ट्रेनर के साथ साथ एक स्टूडेंट हूं और मैं हमेशा स्टूडेंट बना हुआ रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ट्रेनर ही अपने आप को बोलूं ये ज़रूरत नहीं है और ये कहना सही भी नहीं है, क्योंकि आप जब हमेशा सीखते रहते हो तो आप
हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे, आप अपने वर्कआउट को कैसे इम्प्रूव करोगे। ये यहाँ पे इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आप सही तरह से आगे बढ़ पाएंगे, पर्सनल ट्रेनर को आप समझ पाएंगे, पर्सनल ट्रेनिंग की अहमियत को आप समझ पाएंगे। तो ये था एक मैसेज एक नॉर्मल आप जिम गोअर्स के लिए, जो लोग पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पर्सनल ट्रेनिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपने अभी एंड तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे भी पता चलेगा। तो आपका अगर पर्सनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस किसी ट्रेनर के साथ कैसा रहा है, आप अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चले कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं यहाँ एंड तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।